आज बात करते हैं परेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की, जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन को परेटो ने वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार पर समझाया है। जहाँ तक अभिजात वर्ग की बात है, तो उनके अनुसार समाज में एक निश्चित क्षेत्र में विशेष क्षमता और योग्यता रखने वाले लोगों का जो वर्ग होता है वह अभिजात वर्ग कहलाता है। इन्होंने अभिजात वर्ग को दो भागों में विभाजित किया है: शासकीय अभिजात वर्ग और गैर शासकीय अभिजात वर्ग। जो शासन चलाते हैं या सत्ता पर आसीन है वे शासकीय अभिजात वर्ग में आते हैं, और जो सत्ता में नहीं है किंतु शासन व सत्ता पर कुछ प्रभाव जरूर बनाए रखते हैं वे गैर शासकीय अभिजात वर्ग में आते हैं। परेटो कहते हैं कि अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण है वो शासकीय और गैर शासकीय वर्गों के बीच में होता रहता है। उनका कहना है कि कोई भी वर्ग स्थिर नहीं होता, बल्कि इनमें चक्रीय रूप से परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। इसीलिए परेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। परेटो का मानना है कि धीरे धीरे समय के साथ कालांतर में अभिजात वर्ग के लोगों की कुशलता, क्षमता तथा योग्यता में कमी आने लगती है, उसमें ह्रास होने लगता है और वे अपने गुणों को खोने लगते हैं तथा भ्रष्ट हो जाते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं, और जब वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं तो वहां पर खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के कुशल, योग्य और चरित्रवान लोग ऊपर की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में आने या उनका विनाश होने तथा निम्न वर्ग का उच्च वर्ग में जाने का क्रम चक्रीय रूप से चलता रहता है। इस चक्रीय गति के कारण समाज में परिवर्तन आता है। इसीलिए वे कहते हैं कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। क्यों? क्योंकि जो आज अभिजात वर्ग में हैं वे कालांतर में धीरे धीरे अपने गुणों को खो देंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे और निम्न वर्ग में आ जाएंगे। परेटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के तीन पक्ष हैं, या यह कह सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख तीन क्षेत्रों में किया है: राजनीतिक, आर्थिक एवं आदर्शात्मक। जहां तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो इसमें परेटो ने दो प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है: शेर और लोमड़ी। शेर कौन होता है? शेर वे हैं जो सत्ता में हैं, और क्योंकि सत्ता में है इसलिए वे शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन डरते भी हैं कि इससे समाज में भयंकर प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए वे कूटनीति से काम लेते हैं और खुद को लोमड़ियों में बदल लेते हैं, और लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन और सत्ता में बने रहते हैं। किंतु निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियां होती हैं जो सत्ता को हथियाने का मौका ढूंढती रहती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथ में आ जाती है। परेटो कहते हैं कि शासन चलाने के लिए तर्क के स्थान पर शक्ति का प्रयोग अधिक होता है, किंतु जब शक्ति प्रयोग करने की इच्छा और स्वयं शक्ति भी कमजोर होने लगती है तो फिर वे लोमड़ियों की तरह शासन चलाते हैं। किंतु शासित वर्ग की लोमड़ियां उनसे अधिक चतुर होती हैं और अवसर मिलते ही उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता हथिया लेती है, और जब शासन बदलता है तो स्वाभाविक है कि समाज में भी परिवर्तन आता है। जो दूसरा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इसमें भी दो वर्ग होते हैं: सट्टेबाज और निश्चित आय वाले लोग। सट्टेबाजों की जो आय होती है, इनकम होती है, वो अनिश्चित होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। इसमें मोस्टली उद्योगपति और
व्यवसायी होते हैं जो अपनी बुद्धि द्वारा धन अर्जित करते हैं, किंतु अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति एवं चालाकी का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते और भ्रष्ट तरीके अपनाने लगते हैं। इससे क्या होता है? इससे उनका पतन हो जाता है और उनकी जगह दूसरे वर्ग के ईमानदार लोग ले लेते हैं। तो इस वर्ग परिवर्तन की वजह से समाज की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। तीसरा जो आदर्शवादी क्षेत्र है, इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं, विश्वासवादी और अविश्वासी। एक समय ऐसा होता है जब समाज में विश्वासवादियों का प्रभुत्व होता है, किंतु जब उनकी प्रकृति रूढ़िवादी हो जाती है तो उनका पतन हो जाता है और उनकी जगह दूसरे वर्ग के लोग आ जाते हैं। तो ये था परेटो का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर किसी अगले विषय पर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।